बंगाल में एक जगन्नाथ मंदिर है। अंग्रेजों ने भी उस यात्रा को कभी रोका नहीं, पूजा परंपरा को रोका नहीं, जिसे रोकने का काम बंगाल सरकार अभी कर रही है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बंगाल सरकार एक बहुत बड़ा गंदा काम करने जा रही है, और वो ये है कि जगन्नाथ जी के प्रसाद को बनाने का ठेका, टेंडर मुसलमानों को दे रही है। किसको दे रही? मुसलमानों को दे रही। कुछ मुसलमानों को जो पूजा को नहीं मानते, जो किसी के आगे माथा नहीं टेकते, जो हिंदुओं को भी काफिर समझते हैं, उन लोगों को प्रसाद बनाने का नहीं, वो प्रसाद वो नहीं खाएं, वो तो खाएंगे ही नहीं, प्रसाद काय को खाएंगे, वो तो कुछ और खाएंगे, पर उनको प्रसाद बनाने का काम कर रहे हैं, वो करेंगे। मतलब जिनका थूक जिहाद का इतिहास है वो भगवान का प्रसाद बनाएंगे। नहीं, हम क्या कह रहे थे? तिरुपति बालाजी में वहां की सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ये बदलाव कर दिया। लेकिन पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में इस प्रकार का निर्णय हुआ तो वहां के हाई कोर्ट ने उसको बदल दिया। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, परंपराओं का पालन होना चाहिए, सत्ता का ये काम है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जब वो मैटर आ गया तो उन्होंने कहा कि ये पेट पालने का अधिकार है। मतलब किसी के आस्था से ज्यादा पेट पालने का अधिकार कैसे हो सकता है? अगर ये पेट पालने का अधिकार है तो ये संविधान का उल्लंघन है। जिस संविधान में ये लिखा हुआ है कि सबको अपनी अपनी परंपराओं का निर्माण, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, तो अगर कोई मेरे मंदिर में आके मेरे धर्म को हनन कर रहा है तो ये संवैधानिक मेरे जो मौलिक अधिकार हैं उनका पतन हो रहा है, उनका हनन हो रहा है, और ये कानूनी अपराध है, ये संवैधानिक अपराध है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद की घटना के बाद में हमने कहा था कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म सभा हुई थी, धर्म संसद हुई थी। 27 जनवरी को प्रयागराज में धर्म संसद हुई थी। आप लोग उसके शायद थोड़े बहुत तो जानकार होंगे ही, आपको अवेयरनेस होगी जी। तो वहां हुआ। अब वो घटना भी भुलाई भी नहीं है, तिरुपति बालाजी वाली, अब बंगाल वाली जगन्नाथ वाली आ गई। एक घटना हो चुकी, एक घटना हो रही है, आगे घटना नहीं होगी इस बात की गारंटी या तो सुप्रीम कोर्ट दे दे या सरकार दे दे, गारंटी दे कि हमारे मंदिरों की व्यवस्था नहीं होगी, गारंटी दे दे, ले ले मंदिर। ये डायरेक्ट सनातनियों का शोषण है। और मैं सरकार से इतना ही नहीं, हमारे मंदिर में मतलब एक और, क्योंकि आप ये आपका मुख्य विषय है इसलिए इस पे हम थोड़े और विस्तार से चर्चा करेंगे। उज्जैन के मंदिर में कितना भस्म चढ़े ये धर्मशास्त्र के पुस्तक नहीं तय करेंगे, जज तय करेंगे, और उन्होंने आदेश दिया। अब कैसे होगा? मैं तो इन सबसे निवेदन करूंगा, एक बार उनके पेट में दर्द हो जाए तो मुझसे अपना ऑपरेशन करवाने आ जाएं। उनके हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए, जिसके भी जो भी ऐसा अलग अलग आदेश देते जो भी हो, सरकार में भी कोई बैठे हुए लोग हों ऐसे जिनको लगता हो कि धर्म वो उनके हिसाब से चलेगा, उनके पेट में दर्द हो, उनके सर में दर्द हो, उनके हार्ट में दर्द हो, भगवान करे एक बार हो ही जाए, इलाज कराने मुझ पे आए। वो मैं करता हूं इलाज, ऑपरेशन में करूंगा। आपको जब प्रॉब्लम होगी तो आप जानकारी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज करवाने, और जब मेरी पूजा की परंपराओं की स्थिति होगी तो आप कह देंगे पेट पालने का अधिकार है, आप कह देंगे ये भस्म ये इतना चढ़ेगा, आप ये डिसाइड करेंगे कि धर्म भोग कोई भी बना सकता है। क्या हिंदू मूर्ख है, पागल है? हम लोग जीवित नहीं है, हमारी भावना नहीं, हमारा धर्म नहीं है। हमारे धर्म को अधर्म बनाने का ठेका लेकर रखा है क्या किसी ने? अगर हम किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते, कोई हमारे काम में इंटरफेयर कैसे करेगा? और जो कर रहा है वो धर्म का अपमान कर रहा है और वो संविधान का भी अपमान कर रहा है। और मैं ही नहीं, मैं तो चंद दिन का हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सनातन बोर्ड बने न बने, लेकिन मैं मरूंगा तो अपने ठाकुर जी को मुंह दिखा सकूंगा कि मैं चुपचाप नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे जो हिंदू होके, सनातनी होके भी इस मिलावट में शामिल है, चाहे वो कितने भी बड़े पोस्ट पे हो। मैं क्या कह रहा हूं, याद रखिए आप लोग सब, आप भगवान की पूजा से मजाक होता हुआ देख रहे हैं, तो जितना अपराध करने वाला अपराधी है उतना ही उस अपराध को देखने वाला भी अपराधी है। आप लोग सब अपराधियों की लिस्ट में आओगे अगर बोला नहीं। आपको ईमानदारी से बोलना चाहिए,
समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी जरूरी है। समय की मजबूरी है,